करें तुला राशि की, हमारी 7वीं राशि है कि तुला राशि के लोगों के लिए ये साल क्या होगा, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आने वाला है? तुला राशि वालों के लिए ये साल एक मैं ये कह सकता हूँ कि एवरेज रहेगा, सो-सो रहेगा और जी, डिपेंड करता है कि देखिए जितने आप स्ट्रगल करेंगे तुला राशि वाले उतनी ही आपको इस साल प्रोग्रेस मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा आप हताश नहीं होंगे, आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि मैंने एफर्ट्स किए, मैंने काम किए बट फिर भी मेरे काम बने नहीं और ये भी नहीं जी, होगा कि आपकी झोली में आकर कोई चीज़ गिर जाएगी, आपको उसके लिए थोड़ा-सा कार्यशील रहना पड़ेगा। जी, और अगर मैं समय की बात करूँ, तो जो भी आप डिसीज़न्स बड़े लेना चाहते हैं, तो वो साल के अंत में लें। साल का जो शुरू का समय है, लगभग-लगभग मई तक का समय, ये वित्तीय स्थिति से बहुत ज़्यादा फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है आपके लिए। तो अगर कोई बिज़नेस में रिस्क लेने की सोच रहे हैं, कोई एक्सपेंशन की सोच रहे हैं, कोई पार्टनरशिप की सोच रहे हैं, कोई नई कंपनी बनाने की सोच रहे हैं, तो वो डिसीज़न्स आपको मई के बाद लेना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेबल है। ओके, और कोई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं या लैंड खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप बहुत बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि इन्वेस्टमेंट बनी-बनाई प्रॉपर्टी में करें या फिर ज़मीन में करें। तो अगर मैं आपकी तुला राशि की बात करूँ, तो आपके लिए बनी-बनाई प्रॉपर्टी इस साल ज़्यादा फ़ेवरेबल है एज़ कम्पेयर टू जो आप लैंड या ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं। तो बाकी ये चीज़ें मंगल और शनि की स्थिति पे डिपेंड करती हैं कि आपकी कुंडली में मंगल और शनि कैसा है। तो ये और आपने बताई कि प्रोफेशनल लाइफ की बात, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की बात पूछे, लव लाइफ की बात पूछे, तो इनके लिए ये साल कैसा होने वाला है? पर्सनल लाइफ की, लव लाइफ की बात करूँ तो ये साल आपके लिए पर्सनल लाइफ को मैनेज करने में थोड़ा-सा स्ट्रगल दे सकता है क्योंकि ये साल जो है आपको आपकी बिज़नेस, करियर, जॉब इसकी तरफ ध्यान ज़्यादा आकर्षित करेगा। तो ऐसे में होता क्या है कि जब हमें बिज़नेस में, फ़ाइनेंस सेक्टर में अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है तो हम अपनी पर्सनल लाइफ़ को सैक्रिफ़ाइस करते हैं और हमारे जो रिश्ते होते हैं उसमें जी, कंप्लेंट आती है कि हमें आप अब समय नहीं दे रहे। तो नहीं दे बस पा रहे हैं। समय नहीं दे रहे हैं, ख़ास तौर पे ये शिकायत होती है गर्लफ्रेंड की, वाइफ़ की या जो एग्ज़ैक्टली, भी आपकी स्पाउस हैं, लविंग मेंबर हैं, उनकी ये शिकायत होती है, तो आपको इस शिकायत को दूर करना है। इसके लिए छोटी-सी आपको चीज़ बता देता हूँ, आप शुक्रवार के दिन आप उन्हें किसी भी ट्रैवलिंग पे ले जा सकते हैं। आपको बर्थडे, इम्पोर्टेंट डेट्स, सालगिरह, एनिवर्सरी इनका ध्यान रखें, किसी भी तरीके से शिकायत का मौका ना दें और इसके लिए जो है आप अगर संबंध को अच्छे रखेंगे, तो आप जो है इस साल दोनों ही चीज़ों को अपनी लव लाइफ़ भी और अपनी बिज़नेस लाइफ़ दोनों को मैनेज करके एक अच्छे ईयर को बिताएँगे। आपने पहले तो बता दिया तुला राशि वाले लोगों को कि भई ओके-ओके रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में शिकायतें बहुत मिलेंगी और बाद में आप कह रहे हैं थोड़ा-सा स्ट्रगल अच्छे से रहेगा। रहें, अच्छे से बिताएँ। क्या कहना चाहते हैं आप एग्ज़ैक्टली बता दीजिए? क्या इनका अच्छा रहेगा, कुछ अच्छा रहेगा भी कि नहीं रहेगा? अच्छा या बुरा तुला राशि वालों के हाथ में है। मैंने दोबारा से बोल जी, देता हूँ एक लाइन में कि आपकी जो बिज़नेस लाइफ़ है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल लाइफ़ वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी बट जी, पर्सनल लाइफ़ को थोड़ा-सा मैनेज करके चलिए। शिकायत का मौका ना दीजिए क्योंकि शिकायत होगी तो आपको स्ट्रेस होगा, प्रॉब्लम होगी जिसका रिज़ल्ट आपको बिज़नेस लाइफ़ में देखने को मिल सकता है। थोड़ा-सा ओके, अपने संबंध को अच्छे रखिए और अगर आप ये कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी बताता हूँ तुला वालों राशि के लिए, जो महीने का तीसरा गुरुवार है, यह जी, गुरुवार आपको अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए ज़्यादा देना है। यानी उस ओके, दिन कोई भी बिज़नेस मीटिंग ना रख के आप जो महीने का तीसरा गुरुवार है, तीसरा थर्सडे या थर्ड थर्सडे, उसको आप अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए रखिए, तो आप देखेंगे कि अगर आप 1 दिन भी महीने में अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहे हैं, तो वो पूरा रहेगा। जी। तो ये तुला राशि वाले लोगों के लिए बात हो गई। तो अच्छा वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये साल क्या लेकर आएगा कि इनकी लव लाइफ अच्छी होगी या इनकी जो इनका प्रोफेशनल लाइफ है वो अच्छा होगा? स्कॉर्पियन राशि जिसका स्वामी मंगल मार्स होता है, ऐसे में सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपको अपने जो छोटे सिब्लिंग्स हैं, अपने जो छोटे भाई-बहन हैं, उनका थोड़ा-सा ध्यान रखना है। यानी कि आपको सिब्लिंग्स के साथ में और ख़ासकर सिबलिंग में भी छोटे भाई-बहन हैं, उनके साथ में बिगाड़नी नहीं है। उनको किसी भी ओके, तरीके से नाराज़ नहीं करना है या लड़ाई नहीं करनी है। और जी, तुला ये वृश्चिक राशि वालों को अपने स्टमक का, पेट का खास तौर पे ध्यान रखना है। पेट में एसिड या फिर गैस रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना। थोड़ा-सा ध्यान देकर उसको हेल्थ को मैनेज करना है। वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है वृश्चिक राशि। मंगल होता है
और मंगल जी, एनर्जी का कारक है और सम टाइम ये एनर्जी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे रिश्तों में खटास आती है और बॉडी में सबसे ज़्यादा सबसे पहले अफ़ेक्ट करता है हमारे स्टमक को। तो इसका ओके, थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं समय की बात करूँ तो जनवरी से लेके मार्च के बीच का जो समय है वो थोड़ा-सा स्ट्रगल, कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्ट है। मार्च से लेके जी, मई तक का जो समय है वो बहुत फ़ेवरेबल है, बहुत अच्छा है। ओके, चाहे मैं फ़ाइनेंस की बात कर लूँ, बिज़नेस की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ और महीने के जो सितंबर से लेके नवंबर तक का समय है, वो समय एवरेज है और एवरेज का मतलब ये है कि उसमें भी थोड़ा-सा आप ध्यान से जीवन को व्यतीत करें। बड़े डिसीज़न्स अगर आपको लेने हैं, तो ये डिसीज़न साल के बीच में लें। ओके, तो ये समय की बात हो गई है और अगर जी, मैं गृहस्थ जीवन की बात करूँ, तो मार्च के महीने के बाद में थोड़ा-सा जो शनि का प्रभाव है, उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा-सा आपको गृहस्थ जीवन में डिफ़िकल्टी देखने को मिल सकती है और अगर डिफ़िकल्टी कोई भी आएगी, तो वो आपसी मतभेद के कारण आएगी, तो उसको थोड़ा-सा आपको ठीक से या मैनेज करके रखना है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। ओके, तो ये हो गई वृश्चिक राशि की बात। अगर मैं धनु राशि की बात करूँ, तो उन लोगों को इस साल किन-किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? और धनु राशि वालों के लिए यह साल अगर मैं ये कहूँ कि भई पूरे साल में जो पूरी 12 राशि हैं, पूरी 12 राशि में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ राशि रहेंगी या उनके लिए 2025 अच्छा रहेगा, उसमें से एक धनु राशि है। तो कहते हैं ना ओके, कि भई पूरे साल में कौन-सी लकी राशि रहेगी, तो मैं तो ये कहूँगा कि इस साल की जो लकी राशि है, वो धनु राशि है। और ओके, सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो वृश्चिक राशि है जी, स्कॉर्पियन उनको एवरी सैटरडे एवरी सैटरडे से मेरा मतलब जब भी आपको ये उपाय करना है तो कभी भी सैटरडे को जी, आप पानी के अंदर जो वो नारियल होता है, नारियल को आप बहा सकते हैं और छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे को अमूमन हम जो है मीठा दे देते हैं, बट आपको वृश्चिक राशि वालों को क्या करना है, छोटे बच्चों को कोई भी नमकीन जी, नमकीन जो चीज़ हो, मिठास वाली ना हो, वो नमकीन जो चीज़ है, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करें, बाँटें। वो पड़ोस में भी हो सकते हैं, आपके घर में भी, कहीं पे भी। छोटे बच्चों को यानी कि जो 9 साल से छोटे बच्चे हैं, वो जी, करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ है। साउथ डायरेक्शन रिलेटेड अगर आप फेसिंग या कोई भी घर ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो साउथ डायरेक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी डिसीज़न लेना है, तो थोड़ा-सा ध्यान से लें क्योंकि साउथ दिशा भी मंगल की ही होती है। ओके, एंड कमिंग बैक टू धनु राशि। धनु जी, राशि वालों के लिए मैंने बताया ये साल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस साल की जी, मैं ये भी कह सकता हूँ मेरी सबसे फ़ेवरेट राशि धनु राशि है और ओके, धनु राशि के लिए भी जो इसमें बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं, तो उनके लिए मई के बाद का समय बृहस्पति की कृपा रहेगी उनके ऊपर, बहुत अच्छा है। तो मई के बाद जो भी आप वैसे तो थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी डिसीज़न ले लीजिए, बट मई के जी। बाद का जो समय है, मई और जून का, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल है। अच्छा आपने बोला है कि आपकी जो धनु राशि वो आपकी पर्सनली फेवरेट है, तो एक थोड़ा पर्सनल सवाल है कि क्या आपकी राशि भी धनु राशि है? नहीं, मेरी राशि धनु नहीं है और मेरी राशि मीन राशि है और ओके, जो मेरी फिर राशि हाँ, आपकी फेवरेट धनु राशि क्या है? इसका थोड़ा-सा रीज़न बताएँगे? या फिर बेसिकली क्या होता है कि फेवरेट तो वही होता है या फिर आप किसी किसी खास पर्सन की धनु राशि होगी या फिर आपकी धनु राशि होगी। ऐसे किसी भी राशि को ऐसे कोई नहीं कह सकता फेवरेट। मैं प्लैनेटरी पोज़ीशन के हिसाब से कह रहा हूँ कि प्लैनेटरी जी, पोज़ीशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट जिस राशि को जी, मिलेगा वो धनु राशि है। इसलिए आपकी तो फेवरेट है ये। इस साल की फ़ेवरेट राशि धनु राशि है। हाँ, क्योंकि ये लकी राशि इस साल की है। इस साल की कह सकते हैं कि लकी राशि है जी, या धनु राशि वाले जो हैं, इस साल 2025 से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और जी, ये साल उनको बहुत कुछ दे के भी जाएगा। तो मेरा फ़ेवरेट कहने का मतलब यही है कि 11 की 11 राशि एक्टिव हो या ना हो, पर धनु राशि वाले लोग जो हैं, वो बिल्कुल एक्टिव रहें। जी, ऐसा ना हो कि अपॉर्च्युनिटी, अवसर द्वार पर आए और ये धनु राशि वाले एक्टिव या तैयार ना हो और वो अवसर हाथ से निकल जाए। इसीलिए मैंने कहा कि ओके, धनु राशि वाले फ़ेवरेट हैं, क्योंकि जैसे ही फ़ेवरेट ओके, वर्ड का प्रयोग किया जाता है ना, तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ धनु राशि एग्ज़ैक्टली वाले और धनु राशि नहीं, वाले मुझे थोड़े ऐसा लगा कि शायद आपकी धनु राशि आपकी राशि होगी इसलिए क्योंकि अब मैं अगर बोलूँ मेरी फ़ेवरेट राशि क्या है, तो मेरे हिसाब से मेरी कुंभ राशि है, जैसा मुझे पता है अपने नाम के अकॉर्डिंग। तो ऑफ़ कोर्स मेरी फ़ेवरेट कुंभ राशि होगी। तो सुप्रिया जी ने मुझे पहले से ही एक हिंट दे दिया है कि कुंभ राशि वालों के लिए सब अच्छा-अच्छा बताना। धनु राशि वालों के लिए नहीं, नहीं, कभी प्लीज़, गलत प्लीज़ चीज़ मत ऐसे बोलना। बिल्कुल नहीं है। आप प्लीज़ बताइएगा क्या-क्या अप डाउन सब चीज़ बताइएगा। तो धनु राशि वालों के लिए दिन अच्छा है, जी, पूरा साल अच्छा है।
और फिर जी, भी अगर धनु राशि की मैं बात करूँ तो आपको एक छोटी-सी रेमेडी है कि आप गुरुवार के दिन पीले फल जो कि केला भी हो सकता है, बनाना भी आप ले सकते हैं, कोई पीली मिठाई ले सकते हैं, वो आप जी, मंदिर में किसी को भी दे दें, जो मंदिर के बाहर लोग होते हैं, ब्राह्मण, कहीं पर भी आप जी, पीले फल, केले ले सकते हैं या पीली मिठाई को आप डिस्ट्रीब्यूट करें। पीला रंग आपके लिए उत्तम है, गुरुवार का दिन आपके लिए अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो आपके लिए अच्छी है, ईशान कोण। तो इन दिशाओं का और इन चीज़ों का प्रयोग करके आप इस साल को और अच्छा बना सकते हैं और फ़ेवरेबल बना सकते हैं। ओके। तो ये हो गई धनु राशि वाले लोगों के लिए। लकी राशि वाले लोगों के लिए बात, अब आते हैं मकर राशि पे, कि मकर राशि के लोगों के लिए साल क्या होगा? मकर राशि वालों के लिए ये साल शुभ होगा, मार्च के बाद काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि जो मकर राशि वाले जी, लोग हैं, उनको इस साल जो साढ़े-साती है, साढ़े-साती जो इनकी चल रही थी उससे राहत मिलेगी, साढ़े-साती खत्म हो रही है मकर राशि वालों के ऊपर इस साल के। जी, तो लंबे अरसे से मैं ये कहूँगा जो साढ़े 7 साल की तपस्या इन्होंने करी है, जिसके रिज़ल्ट इन्हें नहीं मिल पाए हैं, वो रिज़ल्ट इस साल मिलेंगे। और जी, किसी भी तरीके से अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, कोई लंबी प्रॉब्लम आपको थी हेल्थ रिलेटेड, वो भी हो सकता है इस साल आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। और अगर मैं स्टूडेंट वर्क की बात करूँ तो मार्च के बाद का जो समय है, वो इनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप मार्च के बाद का समय यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और परिवार में भी आप देखेंगे कि किसी भी तरीके का कोई पुराना मतभेद था, कोई पुराना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था या कोई पुराना केस था, उसमें भी जी, चांसेज़ है कि आपको इस साल राहत मिले। और ध्यान देने वाली ओके, बात जो है आपको फिजूल खर्ची या फिर जो मैं कहूँ कि अनप्लान्ड एक्सपेंसेस होते हैं उससे बच के रहना है और जी, थोड़ा-सा अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है किसी भी अनवांटेड एक्सपेंसेस के लिए यानी कि सेविंग्स को आपको ध्यान में रख के मेंटेन करके चलना है। ओके। और तो इनके मकर लिए राशि इनका वाले लकी नंबर जो है, कलर जो है या कौन-सा डे है? अ, अगर मैं मकर राशि के लिए बात करूँ तो मकर राशि वाले जो नीलम ब्लू सफ़ायर स्टोन अक्सर मकर राशि वाले लोगों को बता दिया जाता है कि आप मकर राशि के हैं तो आप नीलम या वो पहले तो आप कुंडली में अगर राहु प्लैनेट अच्छा नहीं है, जैसे कि राहु आपके 12वें घर में है, राहु अगर शनि के साथ है, राहु सूर्य के साथ है, तो ऐसे व्यक्ति मकर राशि के होते हुए भी जिनका लकी स्टोन नीलम ब्लू सफ़ायर होता है, उन्हें नीलम नहीं पहनना है। ओके, उन्हें काले रंग का, नीले रंग का प्रयोग भी नहीं करना और नॉर्मली बताया जी, जाता है कि मकर राशि के लिए काला और नीला रंग शुभ है। जी, तो ये शुभ कलर आपके लिए अशुभ हो सकता है अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है। तो जी, इसीलिए इसका थोड़ा-सा ध्यान रखिए। रेमेडी के तौर पे बताता हूँ, इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, चांदी का टुकड़ा, चांदी का जी, कोई लॉकेट या चांदी का कोई भी चौरस टुकड़ा या गोल टुकड़ा आप गले में सफ़ेद धागे में डाल सकते हैं और गले में डालना आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसे किसी कपड़े में बाँध कर आप अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। वॉलेट में डायरेक्ट मत रखिएगा क्योंकि वॉलेट आजकल लेदर के होते हैं तो उसे कपड़े में बाँध कर, जी, कपड़े में किसी कागज़ में, कपड़े में रख के फिर वॉलेट में रखिए। तो ये चांदी जी, का टुकड़ा आपके लिए बहुत ही फ़ेवरेबल हो सकता है। जी, और शनिवार का दिन अच्छा है, शनिवार के दिन मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले लोगों को किसी भी तरीके जी, से कोई भी काली वस्तु, कोई भी लोहे की वस्तु, कोई भी जी, किचन के आइटम जैसे कढ़ाई, चूल्हा, तवा, छाता या फिर तेल, ये खरीदना नहीं है, ना ही किसी से उपहार में लेना है शनिवार के दिन, बल्कि इन जी, चीज़ों का शनिवार के दिन दान देना चाहिए। तो ये थोड़ी-सी चीज़ है जो मकर और कुंभ दोनों ही राशि को शनिवार के दिन ध्यान देना चाहिए। अन्यथा अंत में वही कहेंगे कि मैंने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत काम भी किए जी, बट मुझे रिज़ल्ट उस अकॉर्डिंग नहीं मिला। जी। तो ये हो गई मकर राशि की बात, अब आते हैं कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि की लव लाइफ, 11वीं प्रोफेशनल राशि लाइफ, हाँ जी। फेवरेट लकी कलर, तो लकी डे, आप हिंट मुझे ये डिटेल दे से रहे हैं बताइए। थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके बताइए, थोड़ा-सा अच्छे तरीके से बताइए। ओके, मैं समझ गया। जी, एग्ज़ैक्टली। मकर राशि और कुंभ दोनों ही शनि की राशि हैं और ये दोनों ही जी, राशि ऐसी हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, थोड़ा-सा मल्टीटास्किंग में बिलीव करते हैं और जी, हाइली लेबोरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, करते ही रहते हैं और उस चक्कर में होता जी, है क्या ये अमूमन हार्ड वर्क को प्रेफ़रेंस देते हैं, स्मार्ट वर्क को थोड़ा-सा भूल जाते हैं। तो जी, इसलिए मैं दोनों ही राशि के लोगों से और ख़ासकर कुंभ राशि से कहूँगा क्योंकि कुंभ जो है शनि की मूल त्रिकोण राशि है और जी, इस राशि के जो व्यक्ति हैं थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क को भी प्रेफ़रेंस दें। हार्ड वर्किंग नो डाउट इनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती, हार्ड वर्किंग ये होते ही हैं। और जी, अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो ये साल आपके लिए सर्वोत्तम है।
यात्रा करने की सोच रहे हैं, यात्रा से मेरा मतलब है कोई लंबी जी, 3 दिन की, 4 दिन की कोई बिज़नेस ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। हालाँकि कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी साढ़े साती चल रही है, बट साढ़े साती हर लिहाज से नेगेटिव नहीं होती है। जी, स्ट्रगल तो थोड़ा-सा ज़्यादा करा सकती है, बट रिज़ल्ट भी उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे मिलते हैं। जी, समय की बात करूँ, तो शुरुआती समय जो है मार्च तक का, वो थोड़ा-सा धीमा रहेगा। मार्च के बाद हुँ, का अप्रैल और मई का जो 3 महीने का समय है, चेंजेस भरा होगा। बहुत सारे चेंजेस जीवन में हो सकते हैं, वो चेंजेस रिलेशंस में, जगह में या फिर आपके ऑफ़िस में, जॉब में बदलाव ला सकते हैं। तो उनको थोड़ा-सा जी, आपको ध्यान देके चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। हाँ, जो भी मई के बाद का समय है, वो थोड़ा स्टेबल होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए साल का शुरुआत अच्छी है और जो बीच का समय, मध्य समय है 3-4 महीने का, वो थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा और साल का जो अंतिम 4 महीने का समय, वो काफ़ी ठीक रहेगा। ओके, और एक छोटी-सी बात कि अगर आप किसी भी तरीके से कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वहाँ आपको थोड़ा-सा सँभल के चलने की ज़रूरत है। और जी, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ पर आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम है वो चीटिंग के तौर पे हो सकती है। यानी कि आप किसी पे विश्वास करें और हो सकता है कि वो आपके साथ में किसी भी तरीके से विश्वासघात करे, आपको चीट करे, वो थोड़ा-सा बिज़नेस में आपको खासकर पार्टनरशिप में ध्यान देने वाली बात है। ओके। तो इनके लिए कोई रेमेडी? इनके लिए रेमेडी तो देखिए शनि की रेमेडी है। आप जब भी खाना खाएँ तो मकर राशि और कुंभ राशि वाले व्यक्ति को बोला जाता है कि 3 अपने खाने में से 3 गिराई निकाल दें, कौवे के लिए, गाय के लिए और कुत्ते के लिए। इन 3 जनों को 3 जो ये एनिमल्स हैं, जानवर, इनको जो है पहले फीड किया जाए, उसके बाद में भोजन ग्रहण किया जाए। और नीला और काला रंग जैसे मैंने बताया कि अगर आप पहन रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से अपनी कुंडली के अंदर जी, राहु की स्थिति को देख के पहने। कुंभ राशि वाले व्यक्ति को किसी भी तरीके से घर के अंदर कोई भी कबाड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। जी, अपनी जो वर्किंग टेबल है, उसको मेस्ड अप मत रखिए, उसको क्लीन रखिए। जिस गैजेट का जी, यूज़ कर रहे हैं, जिस बुक को पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ वही गैजेट या बुक अपनी टेबल पे रखिए। अस्त-व्यस्त रखेंगे तो कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। जी, और आप अगर कर सकें एवरी सैटरडे या महीने में जितने भी शनिवार आप कर सकते हैं, सुबह आपको पीपल जो पेड़ होता है, उसको जल देना चाहिए। उसमें काले तिल का प्रयोग कर सकते हैं आप जल में। शाम को अगर आपको समय मिलता है, तो शाम को पीपल के पेड़ पे आपको घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये उपाय थ्रू आउट लाइफ है, सिर्फ़ 2025 के लिए नहीं है, तो आप इसे कभी भी कितनी ही बार कर सकते हैं। जी। अगर आप तो कोई ये चीज़ दान होगी देना चाहते हैं, जी, मंदिर में किसी भी तरीके से दान देना चाहते हैं, तो काली उड़द या जो मैंने आपको बताया काली चीज़ें, चमड़े की चीज़ें या फिर आप जो लोहे के यूटेंसिल्स होते हैं, कढ़ाई हो गई, तवा हो गई, इनका आप ध्यान दे सकते हैं। ओके। तो अब आएँ अपनी आखिरी राशि पर जो कि मीन राशि कि मीन राशि वाले लोगों को क्या-क्या करना चाहिए और उनके लिए इस साल जो है कैसा होगा? मीन राशि वालों के लिए भी ये साल थोड़ा-सा स्ट्रगल पूर्ण हो सकता है, थोड़ा-सा कठिन हो सकता है क्योंकि इन पे भी शनि की साढ़े साती चल रही है जो कि अपने एक मैं ये कह सकता हूँ कि एक अपने उग्र रूप में आ जाएगी मार्च जी, के बाद। तो थोड़ा-सा मीन राशि वालों के लिए ये साल स्ट्रगल पूर्ण हो सकता है। हेल्थ की बात करें तो पेट की समस्याएँ जिसमें गैस जैसी समस्याएँ उसमें थोड़ा-सा इनको ध्यान रखना है। मई के बाद अगर कोई आप लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो मई के बाद थोड़ा-सा आपको उसमें सुधार मिलेगा। और अगर मैं जी, स्टूडेंट्स की बात करूँ, शिक्षा की बात करूँ तो मीन राशि वालों को भी बाहर जाने के अवसर बहुत मिलेंगे। अगर आप फ़ॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे हैं या आप कोई ऐसा जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो वो भी आपको मई के बाद सॉरी मई नहीं मार्च के बाद आपको उसके अंदर रिज़ल्ट्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं। हाँ, ओके, फ़ाइनेंशियल दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल थोड़ा-सा स्ट्रगल पूर्ण रहेगा और जी, आपको अपनी फाइनेंशियल पोज़ीशन को स्टेबल करने के लिए थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है या मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस बार हो सकता है कि आपको अपनी ज़रूरतें या फिर आपकी जो ख़्वाहिश है, उसका थोड़ा-सा सैक्रिफ़ाइस करना पड़े। फाइनेंशियल पोज़ीशन इतनी साउंड नहीं रहेगी। ओके, पारिवारिक दृष्टि की बात कर लें, प्रेम जीवन की बात कर लें, तो ये साल आपके लिए सो-सो है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ठीक है। ठीक।
तो मीन राशि वाले लोगों के लिए कोई रेमेडीज़ जो अपना साल और बेहतर बना पाएँ और कुछ अच्छा अचीव कर पाएँ? अगर आप पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप पूजा करने में केले के वृक्ष की पूजा करें और जी, केले के वृक्ष की पूजा साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है, तो आप जी, केले के वृक्ष की पूजा करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या कन्या पूजन कीजिए और या अगर किसी भी तरीके से आप पूजन नहीं कर सकते हैं, तो आप कन्याओं को कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं, कोई भी चीज़ दे सकते हैं। बट कन्या से मेरा मतलब है जो भी 8-9 वर्ष से छोटी बच्ची हैं, उन्हीं मेरा को मैं पूजा की बात कर रहा हूँ, उन्हीं को ही कोई राशि उपहार देने की बात कर रहा हूँ। पीला रंग आपके लिए ओके, शुभ है, गुरुवार का दिन आपके लिए शुभ है, तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए साल जो थोड़ा-सा स्ट्रगल पूर्ण है, वो हो सकता है कि आपको स्ट्रगल इतना ना दे या आपको एक मार्गदर्शन मिल जाए ताकि आप उस इस स्ट्रगल से बच पाएँ। जी। तो ये सारी राशियाँ खत्म हो गई और इसके बाद मेरा एक सवाल और भी है, जैसे कि जब हम राशि आपसे पूछ रहे थे तो आपने कंटिन्यू कई राशियों के बारे में बताया कि इसका लकी कलर ये होगा, लकी डे ये होगा, लकी नंबर ये होगा। जैसे कि सपोज़ अगर आपने मेरा कोई लकी नंबर बता दिया और लकी कलर बता दिया, तो उस लकी कलर को मुझे किस तरीके से यूज़ करना है कि उस कलर के मुझे कपड़े ज़्यादा पहनने हैं या जो आपने लकी नंबर बताया उसको मैं किस तरीके से अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकती हूँ? लकी कलर का मतलब सिर्फ़ यही होता है कि जिस एटमॉस्फेयर में, जिस एम्बियंस में आप रह रहे हैं, वहाँ पर उन जी, कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो जी, आपके लिए कलर एडवर्स हैं, उनका प्रयोग बिल्कुल भी ना हो। अब जैसे कि आप अपने फर्निशिंग में, कर्टेन्स में, सोफ़े के कपड़े में उन कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा ना जी, हो कि घर पे जाते ही जो बच्चे या जो युवा या जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मिस्टर रजत सिंघल जी ने मेरे लिए येलो कलर बनाया है। अच्छा, घर पे जाके सारा इंटीरियर येलो कलर का कर अरे दो। कंटिन्यू लो। ठीक है? और जी, स्क्रीन पे मैंने नंबर भी दे दिया अपना, पेरेंट्स का मेरे पास में फ़ोन आए कि आपने येलो कलर बता दिया था लड़के के लिए तो अच्छा हो गया, बट मेरी राशि के अकॉर्डिंग मेरी फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन खराब हो गई क्योंकि मेरा खर्चा बहुत हो गया है। जी, तो ये जो कलर्स हैं, आप इनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए क्योंकि कलर्स हमारे माइंड पे, साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जी। तो इसको बैलेंस तरीके से यूज़ कीजिए। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपके जो खुद के कपड़े हैं, उसको थोड़ा-सा कीजिए या फिर दूसरा होता है कि आप अपनी बॉडी पे उस कलर का तिलक लगा सकते हैं। जैसे कि जिसके लिए भी मैंने येलो कलर बताया है, तो आप जी, माथे पे जो हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाइए, वो सबसे बढ़िया होता है। जी। और तो ये नंबर्स की जो बात आती है, तो नंबर्स जी, में आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स या फिर आप मैं ये नहीं कहूँगा कि जाके अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए क्योंकि मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियो देखता हूँ कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लीजिए। ऐसे तो फिर हर साल अपना जी, मोबाइल नंबर ही बदलते रहेंगे। हर साल ही घर का जी, नंबर, हर साल ही गाड़ी का नंबर बदलते रहेंगे। वो पॉसिबल भी नहीं है, वो करना भी नहीं है। नंबर्स जी, का सिर्फ इतना ही है कि जो चीज़ आप पॉसिबल कर सकते हैं, उसके अंदर उन नंबर्स को सम्मिलित कर लीजिए और नहीं हो पा रहा है तो और भी रेमेडीज़ है बहुत सारी, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत रिजिड नहीं जी, होना है, ठीक है? जितना कंफर्टेबली हो सकता है उसको कर लीजिए। अल्टीमेटली मैं हमेशा कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी, वास्तु इनका आपकी लाइफ में रोल सिर्फ 25-30% ही है, बाकी आपके कर्म जी, हैं। ओके? जी, ये सिर्फ आपको एक डायरेक्शन एग्ज़ैक्टली। दे तो इस तरीके से आप रेमेडी करके थोड़ा-सा अपना बेनिफिशियल कर सकते हैं और कोई भी रेमेडी करने से पहले डिटेल में किसी से एस्ट्रोलॉजिकल परामर्श ज़रूर ले लें। जी। मुझे लगता है कि जितने भी लोग ये शो देख रहे थे, उनके लिए अब राशियों के अकॉर्डिंग ये साल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और काफ़ी चीज़ें आपकी जो काफ़ी सारे डाउट थे, सारे क्लियर हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत आपका थैंक्स कि आपने इतना सारा टाइम देकर एक-एक चीज़ को डिटेल में जो बताया है राशियों के बारे में लोगों को, तो उससे उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल जी। हेल्प मिलेगी। अंत में उम्मीद है मैं कि यही आपसे ऐसे ही हम नई-नई चीज़ें सीखते रहें, जानते रहें और क्योंकि जब भी आप आते हैं तो कुछ ना कुछ नया और नया सिखाकर और बताकर ही जाते हैं। बस अंत में मैं यही कहूँगा 2 चीज़ें हैं जी, कि साल के अंदर जो नए साल से भी इम्पोर्टेंट दिन होता है, वो होता है आपका जन्मदिन और जी, जन्मदिन पे आपकी जो प्लैनेटरी पोज़ीशन होती है, वो आपकी वही पोज़ीशन होती है जब आप इस प्लैनेट पे पृथ्वी पर आए थे। सेम प जी, पोज़ीशन होती है। अब मैं यहाँ जन्मदिन की बात कर रहा हूँ, जो हिंदी जन्म दिवस है। तो जब भी आप जन्मदिन बनाएँ, तो आप अपनी हिंदी तिथि के अनुसार बनाएँ और जी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप उसके अनुसार जो भी
एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करेंगे, वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। ओके। थैंक यू सो मच ललित जी, आपका इतना टाइम देने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच सुप्रिया जी। थैंक यू सो मच आपकी खबर और एक बार दोबारा से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और मैं यही आशा करता हूँ कि जो साल 2025 है, वो आपके लिए नई उम्मीदों, नई संभावनाओं से भरा हुआ हो और जो भी आप डिसीज़न्स लें, उसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले। जी, नमस्कार। बिल्कुल।